दिशा सालियान केस को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। 30 अप्रैल 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई, जहां पर दो न्यायमूर्ति बैठे हुए थे और उन्हें दिशा सालियान केस का संज्ञान लिया, जिसमें दिशा सालियान के पिताजी सतीश सालियान ने एक पिटीशन डाली हुई थी, जिसमें यह लिखा गया था कि उनकी बेटी के साथ में दुष्कर्म यानी कि सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके बाद में उसका मर्डर किया गया था। इसके अलावा और भी चीजें उन्होंने कही, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल देना और भी ऐसी चीजें जो उनको गलत तरीके से बताई गई। और ऐसी चीजों को लेकर उन्होंने एक पिटीशन डाली, अपनी कंप्लेंट दी, लेकिन कोई भी एफआईआर आज तक उस केस पर नहीं की गई। और इसी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की दो न्यायमूर्ति की बेंच ने यह कहा है कि जो महाराष्ट्र की सरकार है वो किस तरीके से इस केस की जांच कर रही है, जबकि कोई भी एफआईआर इस केस के अंदर नहीं की गई। क्योंकि जब भी कोई केस आता है और उस पर एफआईआर होती है, उसके बाद ही मामला आगे की तरफ बढ़ता है, प्रोसेस बढ़ती है और जांच की जाती है। लेकिन जब तक एफआईआर नहीं की जाती तो जांच कैसे आगे बढ़ सकती है। अब सबसे बड़ी बात यह है, और आपको याद भी होगा कि कुछ महीनों पहले देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा था कि हमने एसआईटी बिठाई है दिशा सालियान केस पर, इस केस को जांच करने के लिए। अब ये एसआईटी जो कि आज तक कोई भी अपनी रिपोर्ट सौंप नहीं पाई। और दूसरी बात यह है कि मुंबई की पुलिस ने आज तक इस केस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। जो प्राथमिकता होती है केस को आने के बाद, इतने गंभीर आरोप लगने के बाद, वो औपचारिक चीजें नहीं की। उसके बाद मुंबई पुलिस किस गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये काम करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहली बार दिशा सालियान केस को बहुत ही ज्यादा संज्ञान में लेते हुए इस पे गंभीरता दिखाई है और फटकार लगाई है भारत की सरकार को और महाराष्ट्र की सरकार को, और खासकर देवेंद्र फडणवीस को यह डांट लगी है, जो कि ये कह रहे हैं कि दिशा सालियान केस में जांच चालू है। लेकिन जांच एफआईआर के बिना कैसे चालू हो गई है? तो ये एक जोरदार तमाचा है उस कानून के उन लोगों पर जो बिल्कुल भी इस केस पर आगे कोई प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र की जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उनके गाल पर यह जोरदार तमाचा है जो सिर्फ आप सभी लोगों को भटका रहे हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि दो न्यायमूर्ति की बेंच ने यह कह दिया है कि हम तुम्हें 1 महीने का वक्त देते हैं। जो दिशा सालियान के पिताजी के द्वारा जो भी रिट पिटीशन के अंदर आरोप लगाए गए हैं, पॉइंट बाय पॉइंट उनका जवाब हमें चाहिए। अगर महाराष्ट्र की सरकार या देवेंद्र फडणवीस के जो वकील हैं वो अगर इसका जवाब नहीं दे पाते तो केस को बहुत ही ज्यादा कड़े तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे यह उम्मीद लगाई जा रही है कि इस केस का जो असल सच है वो सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर गंभीरता दिखाई और सही चीजों को अपने संज्ञान में लेते हुए इस केस को आगे की तरफ लेकर जाने का एक आदेश दे दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन यह खबर एक पॉजिटिव खबर है जिसको हम भी सोचते हैं कि इन दोनों लोगों को, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो दिशा सालियान, इनको न्याय मिल जाए। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कई और अपडेट अभी बाकी हैं, कई और खबरें अभी बाकी हैं जिनको आपको हम बहुत जल्द पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं कई और खबरों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।